बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। मैं इतनी मोमेंटो में इंट्रो दे रही थी, वो लाइट चली गई, फिर हमें वापस स्टार्ट करना पड़ा शो। खैर मेरीन, आजकल जब हम पार्टनर्स ढूंढते हैं, लाइफ पार्टनर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी डिमांड्स होती हैं बोथ साइड्स। चले मैं वो नाराज़ हो गए थे, लाइट चली गई थी, तो मैं अब न्यूट्रल हो जाती हूँ, हमारी इतनी डिमांड्स क्यों होती हैं यार? अच्छा चले मैं लड़कों की अगर मैं बात करूं, लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़की टॉल होनी चाहिए, लड़कियों की बाल इतने लंबे होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए, अंग्रेज़ी भी अच्छी बोल सके, गोरी भी हो, खूबसूरत भी हो और प्रेजेंटेबल भी हो, पहनावा भी अच्छा करे। जब मैं बाहर जाऊँ ऑफिस के लोगों में या तो दोस्तों में, तो इस तरह हो कि मैं इसको अपने साथ लेकर जा सकूँ। और क्या होता है, और नीली आँखें हो और भूरे बाल हो, नशीली आँखें और अच्छी स्माइल हो, ये भी अच्छी स्माइल भी। या अल्लाह, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन आई थिंक हर इंडिविजुअल के अपने अपने पर्सपेक्टिव की बात है। फॉर एग्जांपल आप इतने ब्लश क्यों कर रही हैं? कैसे? नहीं ब्लश नहीं कर रहा, मैं टेंशन में हूं। टेंशन वही रजिस्ट्रेशन नहीं हुई मेरी। एनीवेज, अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो आई गेस मैं शायद लुक्स पे तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत नो गाय कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन ब्यूटी। आई एम सॉरी, मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, देख लिया, देखा कॉम्प्रोमाइज और ये कमिटमेंट है, मैं शायद थोड़ा बहुत लुक्स पे तो कॉम्प्रोमाइज कर लूं। मतलब दूध की तरह सफेद ना हो, उससे थोड़ी सी कम भी, फीचर शोज ज़्यादा डार्क होनी चाहिए, ज्यादा गोरी भी नहीं, ज्यादा काली भी नहीं, बीच में बस। हां ठीक है, सावली को ले लेते हैं, वो बेहतर है, मिडिल ग्राउंड आ जाएगा। चल फिर मैं क्वालीफाई करती हूँ। और उसके अलावा आई गेस मेंटल कैपेबिलिटी एक तो होनी चाहिए, ठीक है ना। और लड़की को जो मैं कहता हूँ स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट से मुराद नॉट स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, फिजिकल वाइज, वो भी चलेगी, लेकिन वो भी जरूरी है, दिमाग से ठीक है। समवन हु हैज व्हाट यू कॉल, उसको अपने सराउंडिंग्स की बहुत अच्छी अवेयरनेस हो, जिसको आपको स्पून फीड ना करना पड़े हर चीज। स्पून फीड भी, एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि जो आप लाइफ पार्टनर ऐसा ढूंढें जिसके साथ एटलीस्ट बात डिस्कशन हो सके। हर टॉपिक पे आपके साथ डिबेट है, मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़े में होता रहा है, नहीं लड़ाई झगड़े, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन आप कर सकें हर चीज पे। इंटेलेक्चुअल ये होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि जैसे कि आप किसी मतलब एक आइडिया किसी टॉपिक पे बात हो रही हो, या आप किसी दावत में जा रहे हो, किसी जगह जा रहे हो, यू शुड ऑलरेडी नो कि क्या पहनना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप ये डिक्टेट करा रहे हैं, अच्छा इससे इस तरह बात करनी है, इससे इस तरह बात करनी है, इससे यहाँ। She should be able to know, या he should be able to know कि किस एनवायरनमेंट में जाके किस तरह बात करनी है और किस तरह अपने आप को पुल ऑफ करना है। लेकिन आदमी तो नॉर्मली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज्यादातर आदमी तो ब्लेंड नहीं होते, गैदरिंग। हाँ वैसे, हाँ, और स्पेशली अगर नहीं, और स्पेशली होते नहीं, जब अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जाते हैं तो बहुत अमेजिंगली ब्लेंडेड होते हैं, लेकिन जब अपने इन लॉज के यहाँ जाते हैं या अगर अपनी वाइफ या फियांसे के फ्रेंड्स के सर्कल में जाते हैं तो वो इतना आइसोलेट होकर आराम से हाथ बंद करके बैठ जाते हैं कि आई एम जस्ट हियर बिकॉज यू नो यू वांटेड मी टू कम हियर, दैट्स इट। तो आई थिंक वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आप लड़कियों से इतनी एक्सपेक्टेशन करते हो कि आपके घर वालों के साथ भी वो ब्लेंड इन करें, आपके दोस्तों को भी वो घरों पे बुलाएं, आपके बॉस को भी वो डिनर पे बुलाएं, तो फिर आपको भी वो देना चाहिए ना उनको रिटर्न में। एग्जैक्टली, इट्स नेवर वन वे। और मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि लड़कों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब इवन व्हेन दे गो इन लॉज, या अगर अपनी फियांसी जो है, दे ऑल मेक श्योर कि ही इज एंटरटेन्ड, वो मतलब महाराजा ही होते हैं एक तरीके से। ऐसे ही है, इवन फ्रेंड्स दे मेक श्योर कि यार वो उसका हस्बैंड है या उसका फियांसे है, तो उसको स्पेशल अटेंशन देनी है ताकि ही डजंट फील लेफ्ट आउट। लेकिन ज्यादातर आदमी ब्लेंड नहीं होते, ये मैं आपको नहीं, मेरे ख्याल से लड़कियों में एक तो मेरे ख्याल से वो छोड़ देते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं क्या होता है, वो क्या होता है, वो सब कुछ
छोड़ देते हैं अपनी वाइफ पे कि अब जैसे आप किसी गैदरिंग में गए, तुम जाके जरा बात संभाल लो, वो है देखो नाराज नहीं होना चाहिए, उनको खुश रहना चाहिए भाई, मतलब वो चाहते हैं कि एक सर्टेन रिस्पांसिबिलिटीज तो एक वाइफ पे आती हैं डेफिनेटली। अगर आप एक कपल हैं तो यू नो जस्ट नॉट पूरी नहीं मैंने कहा दोनों पे जाती है, दोनों पे कुछ चीजें वाइफ पे जाती हैं, कुछ हस्बैंड पे जाती हैं। आई थिंक एक बैलेंस बिल्कुल सही बात है कि स्ट्राइक करना जरूरी है। लेकिन ये है कि एज एन कपल जब आप होते जनरली आप देखिए हमारी सोसाइटी में भी तो जब इज्जत पे बात आती है या उसकी बात आती है तो हमेशा औरत का फिगर हमारे इस सोसाइटी में ज्यादा उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है ना, कि फैमिली की अगर रिप्रेजेंटेशन है तो वो औरत के हाथ में ज्यादा होती है। जैसे कभी किसी घर में कोई बहू आती है तो जो सास वाला कहती है हमारी बहू है, ये हमारी बहू है, ये हमारी इज्जत है। तो एक सर्टेन रिप्रेजेंटेशन जो होती है मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी में वो औरत की एक घर की रिप्रेजेंटेशन कह ले, वो औरत के हाथ में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जो आप कह रहे हो कि इनिशियली बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप देखें कि लड़के बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह की लड़की चाहते हैं वो उनको मिल भी जाती है, और उनकी शादी भी वगैरह भी हो जाती है, लेकिन बाद में आप देखें तो वो अंडरस्टैंडिंग वाला फैक्टर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि एक लड़की को इवन इन लव मैरिजेस आप देखें ज़्यादा, लव मैरिजेस में ज़रा ज़्यादा क्या होता है कि लड़का जब लड़की को लाएगा घर में तो वो पहले से उसको फीड किया हुआ होगा कि भाई चूँकि ये लव मैरिज है देन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ दी बेस्ट, कि मैं मुझसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती, और वो लड़की बेचारी एक कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर में चली जाती है। और जो लड़का होता है, अब लड़की ने दोनों तरफ, लड़की जो है वो लड़के को भी अपने घर में ऐसा रिप्रेजेंट कर रही है कि ये मेरे लिए आइडियल हस्बैंड है, वो दोनों तरफ बैलेंस कर रही है ना। यहाँ पे लड़की रिलेशनशिप वाज द राइट डिसीजन भी बैलेंस वो दोनों तरफ से जरूरी है ना, एक तरफ से मतलब आजकल इक्वालिटी और बैलेंस का जमाना है, कोई एक नहीं उस पे हो सकता। आज के टाइम में कपल्स देखे से मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी में देखता हूँ, ठीक है ना, जैसे कि जो यंग कपल्स हैं इनकी एंगेजमेंट हुई हुई, शादी नहीं हुई हुई, अब वो एक क्लास में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, वो आप कैंटीन में देखोगे हाथ पकड़ के बैठे हुए होंगे, घूम फिर भी हो रहे होंगे, हालांकि एंगेजमेंट है, अभी कोई शादी नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जब उनकी शादी होगी देन वो कौन मैं कौन तुम कौन, वो खत्म सारी बात वहीं पे जाके। ये एलिमेंट वो है। अगर आप अरेंज मैरिज को देखें तो यार बड़ा एक सरप्राइजिंग से एक लगता है कि अगर आप देखें कि अरेंज मैरिज जिस तरह मैंने सिस्टम देखा है कि मतलब आप घर में जाए पसंद आगे कर लिया, मतलब टू पीपल who have never met in their life, ठीक है, the only time they meet before their marriage is basically जब घर पे रिश्ता लेके जाते हैं, बस वहाँ मुलाकात होती है। कितनी बात I am sorry, I don't agree with this कितनी बात हो जाती है? My personal opinion, I don't agree with this concept. क्या ये जो अरेंज होता है ना कि सब बिल्कुल अननोन बंदे से आपने शादी कर ली और फिर कहते हैं you can discover after marriage, okay? Yeah, actually. I don't agree. मगर मैं अरेंज अगर आपको करना है एटलीस्ट गिव दैट गर्ल एंड गाय इनफ टाइम टू दैट स्पेंड टुगेदर नोइंग ईच अदर। चाहे आपने कितना भी टाइम साथ में स्पेंड किया हो, चाहे आप कितना भी एक दूसरे को जानते हो, मगर जो आप शादी के बाद जानते हैं वो शादी से पहले कभी नहीं जानते। वो तो इसकी वजह भी मैं आपको बता रही हूँ। इसकी वजह ये है कि जब मैं अगर आपसे 1 घंटे के लिए मिल रही हूँ तो मैं अपने आप को वैसा ही प्रेजेंट करूंगी। मैंने बाल भी बनाए हुए, मैंने अच्छे कपड़े, मतलब मैं नहीं चाहूंगी कि अगर मैं और आप 1 घंटे के लिए मिल रहे हैं तो मैं अपनी जो भी है हमारी मीटिंग में उसको स्पॉइल करूं। अगर इवन मेरा मूड खराब भी होगा तो मैं शायद उसको कवर कर लूंगी। मैं उसको सोचूंगी नहीं यार अभी हम 1 घंटे के लिए मिलना है तो हम अच्छी बात करें, हंसते हंसते बात करें, फ्यूचर की बात करें। लेकिन जब हम पूरा दिन साथ रहते हैं तो वो हम हर मूड देखते हैं तो वो काफी डिफरेंट है। Which is why I say don't get married to your boyfriend or your girlfriend, get married to a friend. a friend जिसके तुमने दोनों sides देखे हुए, और वो होता है ना रिलेशनशिप में होता है कि the girl also tries to be the best and the guy also tries to be the best. फ्रेंड्स में ये होता है कि आपकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, आप बातचीत भी नहीं करते हो, आपको पता होता है दोनों साइड ऑफ द स्टोरी क्या हो रहा है। इट्स ऑलवेज बेटर टू बी मैरिड टू। लेकिन ये चीज़ है कि जो आप लोगों से जो आयशा ने क्वेश्चन पूछा था कि आपको कैसी लड़कियाँ चाहिए होती हैं, तो इसका एक एलिमेंट शायद ये भी था हमारा पूछने का कि कुछ आदमी जो है वो इतना कोई वो लेवल सेट कर लेते हैं कि लड़की ऐसी है ऐसी है ऐसी ऐसी है कि उस पर वो लड़कियों को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा क्या होता है इसमें आप देखें बहुत सारी लड़कियां बहुत डिसहार्टेड भी हो जाती हैं। लेकिन लड़कों को भी रिजेक्शन मिलते हैं लेकिन काफी मिलते हैं। दानियाल के दिल से ये बात है यार, लड़कों को भी रिजेक्शन मिलते हैं। नहीं लेकिन वो चोट रिकवर भी हो गई है। ऑफ कैमरा बात करेंगे दानियाल, चोट रिकवर भी हो चुकी है। लेकिन नहीं यार, मैंने लड़कियों को भी देखा है बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी डिमांड्स करती हैं। 2000 गज का घर हो, 4-5 गाड़ियाँ हो, साल में 2-3 मुझे इंटरनेशनल टूर्स कराए और बुढ़ा भी ना हो।
बुढ़ा भी ना हो, यंग हो, आउट गोइंग हो, मुझे शॉपिंग पे ले जाए, टीवी पे शादियां हो रही हैं भाई, अब तो ये है कि वो भी डिमांड आ जाएगी कि नहीं मुझे शॉपिंग पे भी ले जाए, और मुझे एवरी 2-3 डेज मुझे डिनर पे भी ले जाए, मेरे फ्रेंड्स के हैंग आउट पे भी ले जाए, मेरे अम्मी के घर भी मुझे ले जाए। इतनी अनरियलिस्टिक डिमांड होती है कि इंसान तो में जो एक अगर आप ड्रामास देखें तो इसमें जो एक अजीब टाइप की मैरिड लाइफ का जो एक आइडियल दिखा रही है, तो मतलब ये लड़कियों की बेचारियों की आधी से, और जो थोड़ी सी यंग एज में लड़कियां होंगी जो आप देखें जब उनकी शादी होगी तो वो पता नहीं यही जहन में लेके जाती हैं कि अब जो हमारी शादी हो गई है तो अब वो लड़का हमें शॉपिंग ही कराता रहेगा पूरा दिन, पूरा दिन वो कोई जो आपके टीनेजर्स वाला है वो ये ड्रामे देख के उनकी तो माइंड की ग्रूमिंग इस तरह ही हो जाती है। देखिए मैरिज इज नॉट परफेक्ट, बड़ी ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग की होती है बिकॉज दे पुट इन इनफ एफर्ट एंड दे मेक श्योर कि उनके जो बीच के इश्यूज हैं वो सॉल्व आउट हो जाए वहीं पर राइट देयर एंड देन। जो कहते हैं ना रिलेशनशिप्स के बाद जो मैरिजेस होती है ना, वो रिलेशनशिप वालों के दिमाग में होता है कि देखो शादी से पहले हम ये भी करते थे, ये भी करते थे, ये भी करते थे, शादी के बाद हम ये नहीं करते। दे नीड टू रियलाइज क्या शादी के बाद एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। बिफोर इट इज जस्ट रिलेशनशिप जहाँ पे आप अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हो, वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही होती है। शादी के बाद व्हेन यू एक्चुअली कम टुगेदर यू हैव टू थिंक ऑफ फ्यूचर कि हमने आगे क्या करना है, पैसा कहाँ से आएगा, फ्यूचर प्लान्स क्या है, बच्चे होंगे उनका प्लान क्या है। तो वो जो एक्सपेक्टेशन हम एक लगाते थे ना, फिर वो लड़ाइयाँ होती हैं। तुम तो मुझे वहाँ पे भी ले जाते थे, तुम तो मेरी अम्मी के घर भी आते थे, अब क्या हो गया है, अब तो मुझे शॉपिंग पे भी नहीं जाते, तुम मुझसे थक गए हो, यू टायर्ड ऑफ मी। तो वो जो एक चीज हम मारते हैं ना लाइन, कल हम लोग जो प्रोग्राम मजाक तो उन्होंने यही कहा था कि अगर दोनों गुस्से वाले हैं तो भी नहीं चलता, मतलब इनिशियली चलता है जब आप रिलेशनशिप में हैं तो चलता है। आपके हस्बैंड में कौन गुस्से वाला है? मैं, मेरे ख्याल है गुस्से मेरे हस्बैंड बहुत कम गुस्से, इज वेरी दिस इज एन आइडियल कपल जो कहते हैं ना कि एक ठंडा और एक गर्म हो तो वो एक साथ चल सकते हैं। दोनों गर्म मिल जाए ना, मुझे लगता है उनको कम गुस्सा। आपके दोनों गर्म है? आप मैं बहुत ज्यादा हूँ, मैं बहुत ज्यादा, और लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। ओए होती है। शादी कब है वैसे आपकी? शादी देखते हैं कब हो जाएगी। ये तो बड़ी ऑन एयर बातें कर रहे हैं। कौन है भैया? जाग उठे भाई, जाग उठे। आपके हैं कोई? नहीं। हाँ? आपके हैं कोई? मेरी तो घर बहुत है। शिराज आपकी है कोई? नहीं, मुस्कुराहट है। तो हाँ है आई गेस, मगर ये चीज़ है कि एक फ्रेंडशिप का एलिमेंट आप जरूर रखें अपने और अपने हस्बैंड के बीच में एज अ फ्रेंड। इट इज ऑलवेज बेटर टू बी फ्रेंड्स देन बी हस्बैंड एंड वाइफ और अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और फियांसेस। और दूसरा ये कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, आपका कोई फिल्मी लाइफ नहीं है, मैरिड लाइफ इज नॉट अ फिल्मी लाइफ। कोई और आइडियल नहीं है कि एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, आपकी जिंदगी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है, कोई लड़ाई झगड़े, सब सारी रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होते हैं, नो मैटर हाउ गुड द बंदा और द बंदी इज। और दूसरी चीज ये कि बहुत टाइम लगता है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, बहुत टाइम चाहिए, देयर इज एन एडजस्टमेंट पीरियड व्हिच यू नीड टू स्पेंड वेरी नाइसली। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप जो है मतलब एक उस पोजीशन पे आ जाते हैं कि पूरा फैमिली आपको अंडरस्टैंड कर रही होती है और आपका हस्बैंड भी आपको अंडरस्टैंड कर रहा होता है। और ये कि कोई भी मेरे ख्याल नहीं चाहता, इवन वो लड़का हो या लड़की, कि वो अपना रिलेशनशिप ख़राब करे डीप डाउन। तो ये कि वो फिर बहुत बड़ी मैरिज द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक वो कहते हैं ना शादी के पहले साल में हम लोग सब पागल हो जाते हैं ना, ये क्या है। देखो इसमें ये है कि अगर आप किसी को मतलब शादी जब होती है तो डेफिनेटली ज़रूरी तो नहीं कि दो जो लोग हैं उनकी पर्सनैलिटी एक टाइप की हो, उनके लाइफ इस टाइप तरह हो। तो कहने का मतलब ये है कि हस्बैंड और वाइफ को अपने जो प्रेफरेंसेस हैं या अपनी जो पर्सनैलिटी को उसको फोर्स नहीं करना चाहिए किसी को। अगर मैं ये पक रहा नहीं यही पकेगा, यही खाना है, सही है ना। अगर ये पहनना है तो हस्बैंड होता है कभी कभी कि हस्बैंड कहें कि नहीं भाई अब मैंने बोल दिया तो बस बोल, तुम यहाँ नहीं जा सकती, मैंने बोल दिया, मेरी परमिशन के बगैर अगर तुम्हें जाना तो तुम जाओ। अच्छा, जरूरी है कि वेरी डिफरेंट पीपल। हाँ, एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये कि पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। देखिए किसी को जब आप शादी करें, किसी लड़के के लिए हो सकता है आप हैं, ये हैं, आप लोगों ने ज़रूर अपने माइंड में एक वो बनाया होगा कि मेरी वाइफ को ऐसा होना चाहिए या मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत होना चाहिए, एक बात है। तो अगर आपके पेरेंट्स, आपने हो सकता है कि ये डिसीजन आप पेरेंट्स पे ही छोड़ दें और आप कहें कि नहीं, बहुत से लड़के होते हैं, आप कहें कि भाई आप ही मेरे लिए चूज़ कर लें लड़की, ठीक है। तो अगर आप कोई लड़की चूज़ कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, तो आप एटलीस्ट ये देखें ज़रूर कि आपके बेटे की पसंद क्या है। क्यों? क्योंकि बाद में ये चीज़ प्रॉब्लम होती है। आप तो एक सी सादी घरेलू लड़की ले आते हैं और बेटे को थोड़ी सी आउटगोइंग, थोड़ी सी मॉडर्न टाइप की चाहिए होती है। तो जब वो उसको चेंज करने की कोशिश करता है तो वो लड़की जो है वो
चूंकि उसका एक अलग सर्टेन एक अपना माइंडसेट होता है तो वो नहीं होता। अच्छा वैसे मेरी मैंने बहुत सी इंसिडेंट्स में ये भी देखा है कि एक लड़की बढ़िया आपने शुरू में पसंद की, बहुत मॉडर्न थी, और शादी के बाद आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल घरेलू हो जाए ना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बिल्कुल जैसा आपने उसको पहले जाना है आप उस अपनी जिंदगी उसी तरह मोल्ड इन करें। कहते हैं ना दोनों साइड्स को मोल्ड होना पड़ता है, ये नहीं कि आप रिजिड हैं और आप कहेंगे रिजिडिटी रिलेशनशिप में नहीं चलती। मतलब ये कि अगर आपके बेटे को कोई बहुत ही मॉडस्कॉट लड़की पसंद है, कोई ऐसी लड़की पसंद है जो जिसको अपने फ्रेंड सर्कल में ले जाना चाहता है और चाहता है कि वो भी वहाँ पे मिंगल करें उनके साथ, उसको एक टिपिकल घरेलू टाइप की लड़की नहीं चाहिए। तो जब आप किसी लड़की को पसंद करें तो देखें कि उसमें ये प्रॉपर्टी है या नहीं है, ताकि पसंद आपकी ही रहे लेकिन आपका बेटा और उनकी जो वाइफ है उनकी लाइफ कंपैटिबिलिटी रहे। ओके चलिए, ऑन दिस नोट आप हमें बताइए कि व्हाट शुड यू लुक फॉर इन अ लाइफ पार्टनर, और आजकल जो हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा कमेंट कर दें। और दानियल हम आपकी शादी की इनविटेशन का ज़रूर वेट करेंगे बहुत जल्द। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।